वेलकम बैक टू एस्केवानिक्स एंड वी आर बैक विथ इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। सिंस हम लोग देख रहे थे अबाउट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ एंड ऑल द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड अनदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसके पास सेम डायमेंशंस एंड यूनिट्स होते हैं एज स्ट्रेस, विच इज नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो हम लोग अब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे, एक स्पेशल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हम लोगों ने देखा था तीन केसेस, वी सा तीन केसेस फॉर इलास्टिक बॉडीज। हम लोगों ने जनरली तीन केसेस देखे थे। एक तो हम लोगों ने कुछ ऐसा ले लिया, दोनों एंड पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, ये स्ट्रेच हो गया बाय लेंथ सम डेल्टा एल। तो ये कुछ स्ट्रेच हो गया, इनिशियली इसका लेंथ एल था, फाइनली अगर कुछ डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हुआ है सो फाइनली दिस इज एल प्लस डेल्टा एल। इतना अमाउंट इज डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। तो दिस स्पेशल केस में हम लोग यंग्स मॉड्यूलस की डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो हमारे पास दो और भी थे कंसेप्ट्स की, एक यहाँ पे एक ऐसा आप रख दो, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाओ, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स में यहाँ पे थोड़ा लाइन ऑफ एक्शन चेंज करो फोर्स के लिए, ये कुछ ऐसे काइंड की स्ट्रेच हो जाएगी बाय सम सेपरेशन कॉल्ड एक्स या फिर जो भी है। वी सा मोर कि आप कोई भी बॉडी को फ्लूइड में डिप कर लो, यहाँ पे आप कंटेनर रखो, यू पुट इट इन अ फ्लूइड, यू ड्रोन इट इन अ फ्लूइड, बाद में फ्लूइड इस पे ऑल साइड से कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से कुछ डेल्टा वी अमाउंट में इसका वॉल्यूम श्रिंक कर जाएगा, ये बॉडी श्रिंक कर जाएगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है हमारे पास, ये वाला केस जहाँ पे कोई चेंज इन लेंथ होता है, सो एल बिकम्स एल प्लस डेल्टा एल। एल जो होता है हमारी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर एक वायर कह लो, तो बाद में इसकी लेंथ स्ट्रेच कर जाने पे L प्लस डेल्टा एल हो जाती है, यानी कि डेल्टा एल अमाउंट से कुछ चेंज हुआ है। ऐसा तब होता है जब इसके अंदर के पार्टिकल्स, इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं, दे आर joined all by intermolecular forces, intereatomic forces। तो जब हम लोग एक पार्टिकल को इधर खींचते हैं, so first of all other particles also try to come here। हम लोगों ने जैसे बोथ साइड एफ एफ क्यों लगाया, हम लोग एक ही साइड 2F लगा देते हैं भाई और अच्छे से हो जाएगा, लेकिन फिर ये एक्सेलरेट कर जाएगा। ऐसे हो रहा है कि आप यही मार्कर सपोज करो, यहाँ पे पकड़ो, अपने कुछ पार्टिकल्स को पकड़ा और ऐसे फोर्स लगा दो, ये पार्टिकल इधर आएगा, तो इंटर फोर्सेस की वजह से ऑल एलिमेंट्स विल ऑल्सो ट्राई टू कम हियर। लेकिन अगर आप एक एफ यहाँ लगाओ, इक्वल अमाउंट ऑफ एफ यहाँ लगाओ, तो दो पार्टिकल्स पे जब आप फोर्स लगाओगे इन अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर इंटर फोर्स कैन नॉट एक्ट एंड इज नॉट रियली ग्रेट इनफ इन कंपेरिजन टू योर फोर्स, और ये सच में इसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है। दैट्स वाई लेंथ गोज टू एल प्लस डेल्टा एल ओनली इन द केस वेर यू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द सेम बॉडी। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, डोंट कंसीडर इट द एक्शन रिएक्शन पेयर्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ एंड टुडे ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसमें कुछ लिमिट्स होती है एंड दिस शुड बी कि ये टू बॉडी सिस्टम पे एक्ट करे। जो बॉडी नंबर ऑफ बॉडीज होने चाहिए ये 2 होने चाहिए, यहाँ पे एक ही बॉडी पे लग रहा है, सो दिस डजंट कम अंडर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जब चेंज होगा तो हम लोग स्ट्रेस डिफाइन करते हैं एंड स्ट्रेन डिफाइन करते हैं। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इक्वल्स एक काइंड का मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन। हम लोग स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है, पहले हुक्स लॉ भूल जाओ। स्ट्रेस क्या होता है? आपने बोला इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया इसको एरिया ए बोल दो, और इसके परपेंडिकुलर आपने एक इधर फोर्स लगाया एफ, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर आपने फोर्स लगाया, इस भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगा। तो
स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं वही परपेंडिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर फोर्स इटसेल्फ, ये है परपेंडिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पे वो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है। दिस इज हाउ वी डिफाइन स्ट्रेस दैट इज एक्टिंग फॉर द बॉडी विच इज रियली इलास्टिक। ये बॉडी इलास्टिक है बिकॉज इसकी लेंथ में डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है तब क्या, then this is not perpendicular to the cross sectional area, so don't try to find stress in any of the case, you see this is perpendicular वाला and area should be the cross sectional area। strain अब हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? strain is the change in dimension divided by में ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे डायमेंशन कौन सा चेंज हो रहा है? लेंथ हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो फाइनली लेंथ इज समवट L प्लस डेल्टा L, इनिशियली इट वाज L, चेंज यानी कि L प्लस डेल्टा L माइनस L, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा? डेल्टा L डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल इनिशियल डिवाइडेड बाय में L। तो जब ये काइंड का केस आता है, सो स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं एंड स्ट्रेन हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इफ देयर वुड बी एनी स्पेलिंग एरर प्लीज इन्फॉर्म, आई एम नॉट ग्रेट इन स्पेलिंग्स। एंड जो स्ट्रेन होता है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं बिकॉज दिस इज रियली नॉट द ओनली केस। फिजिक्स में इस तरह के एंड इस तरह के केसेस भी आते हैं। तो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्रॉम दोज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, तो हम लोग इनको स्पेसिफिक नेम दे दिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बिकॉज दिस एक्ट्स एज लॉन्गिट्यूडनल, इट कैन इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, राइट। ये तो हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन का। इनके बीच रिलेशनशिप देखते हैं। मॉड्यूलस हमेशा होता है, मॉड्यूलस इज ऑलवेज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में इस मॉड्यूलस की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस बोलो फोर्स डिवाइडेड बाय में एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मॉड्यूलस को हम लोग जनरली ई से, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स व्हाट? टाइम्स डेल्टा L ओवर L। अब देखो कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट स्ट्रेस है, डिफरेंट स्ट्रेन है। तो इस केसेस में हम लोगों ने बोल दिया दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस केस के तीनों केसेस में जो हमारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं ना, वो भी डिफरेंट होंगे। सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट फ्रॉम दिस, हम लोग इस ई को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज द यंग्स मॉड्यूलस जिस पे अभी डिस्कशन चल रही है, राइट। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में तो यंग्स मॉड्यूलस, सारे मॉड्यूलस को हम लोग ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी मॉड्यूलस लो हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक लाइक रेस्निक हैलिडे में तो ई से ही रिप्रेजेंट किया गया है। वेदर यू गो टू DC पांडे, व्हेन यू गो टू DC पांडे, वहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस को वाई से बता दिया गया है। एंड वहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है दैट इज ऑफ अ वायर। बाद में वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज गोइंग राइट हियर एंड ऑल। तो बाद में वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेके भी पूरा कैलकुलेट किया गया, बट वी इज जस्ट हैवंट टेकन अ वायर। सो फर्स्ट लेट अस गो अकॉर्डिंग टू दैट दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। इफ वी अंडरस्टैंड दिस वी विल ऑल्सो कम लेटर ऑन दिस। अभी तो दिस इज यंग्स मॉड्यूलस, हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे वाई से ही लिख देते हैं। तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है दैट इज वाई टाइम्स चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से यंग्स मॉड्यूलस किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए अगर आपको जानना है, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय L एंड L और उसके बाद डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा L एंड डेल्टा L। y क्या हो गया? y इज FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। ये हो गया आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। अगर जैसे DC पांडे सर के अकॉर्डिंग जाए तो आप वायर ले लो, वायर में जो भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक्ट करे, बिकॉज वायर इज वेरी मच इलास्टिक, वायर तो इलास्टिक होता है।
तो इसको आप पाई आर स्क्वेयर बोल दोगे. देन दिस गोज टू एफ एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर एंड एल एंड ऑल एंड ऑल, राइट. लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, वी नीड टू एक्सटेंड इट टू ऑल द बॉडीज, ऑल इलास्टिक बॉडीज, वेदर दैट इज अ वायर और वेदर दैट इज एनी रोप या फिर कोई भी स्टील की प्लेट है, राइट. इवन स्टील की जो थिन प्लेट्स होती हैं, लाइक हियर देयर इज अ मेटल काइंड ऑफ प्लेट. अगर आप देखो, इफ यू मूव लिटिल टू दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. दिस इज सम काइंड ऑफ सिंबल दैट इट इज ऑल्सो इलास्टिक. इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जा सकता है, राइट. So that is the symbol, it is also elastic. So all the principles of elasticity and equilibrium, not equilibrium, this is for rigid bodies. तो elasticity के सारे principles इन bodies पे भी applicable होते हैं. This is how you calculate the Young's modulus. Stress चाहिए, so you can use this. For strain you can use this. In this kind of case, right? You need to be confirmed कि आप यही केस डील कर रहे हो, वरना इनमें कुछ डिफरेंट भी आ सकते हैं, राइट. तो फॉर दिस सर्टेन काइंड ऑफ केस you can use longitudinal stress and longitudinal strain, and here Young's modulus of elasticity. Don't consider it Hug Young, who has written University of Physics, or even Thomas Young. Right, this is just Young's modulus of elasticity. इतना हमें Young's modulus में पढ़ना था. इसके बाद कुछ और modulus आ जाते हैं, like shear. देयर इज shear strain, shear stress, तो उसमें हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ते हैं, एंड वी स्टडी बल्स मॉड्यूलस. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं. बस जब वो सब कवर भी हो जाए इन आवर नेक्स्ट लैटर वीडियोस, फर्दर वीडियोस, उसके बाद इलास्टिसिटी इज़ नॉट अ बिग टॉपिक, नॉट अ बिग डील, सो ये भी कवर हो जाएगा एंड द चैप्टर विल सून फिनिश. उसके बाद सम ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स भी आएंगे, लाइक ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स. आई एम नॉट ग्रेट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, बट gravitation is my favorite chapter, right, in all of the physics. So that was just all for today. Hope you always liked and enjoyed this video, and thanks to all of us. Jai Hind, Jai Bharat.